बिहार के अररिया में उद्घाटन से पहले पुल के ढहने के बाद केंद्र सरकार ने बिहार के नीतीश सरकार को जिम्मेवार करार दिया। केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस पुल को हम नहीं बना रहे थे, अब इसे लेकर सियासत गर्म है। इसे लेकर भाकपा माले विधायक रामबली सिंह यादव ने कहा कि दोनों की मिलीभगत से ये सब हुआ है, इस पर जांच होनी चाहिए, जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी जाने, प्रधानमंत्री जी जाने, सरकार तो एक ही है। एनडीए की सरकार बिहार में भी है, एनडीए की सरकार देश में भी है, और ये पुल कोई पहली बार गिरा नहीं है। पूरा बिहार लूट का केंद्र बना हुआ है, और इसी को माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर बोला करते थे, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ का मतलब है कि वो ठेकेदारों माफियाओं के साथ है। ये संभव कैसे हो सकता है? गरीबों के भी साथ रहें, जिन लोगों ने गरीबी पैदा किया है उसके साथ भी आप रहें, ये संभव तो नहीं है। और इसलिए ये कुल मिलाकर के जो विकास, न्याय के साथ विकास का नारा है, वो न्याय इन्हीं माफियाओं और ठेकेदारों के लिए एनडीए सरकार में, चाहे वो देश का विषय हो, बिहार का विषय हो, रहा है। इसलिए ये पुल कोई नया नहीं गिरा है, और ये जांच की औपचारिकता पूरी होगी। रेल दुर्घटना कोई नई नहीं है, सरकार बनते ही रेल दुर्घटना हुआ, जलपाईगुड़ी में बड़ी दुर्घटना हुई, लेकिन इस सरकार को कोई लेना देना नहीं है। अगर सच में लोकतांत्रिक सरकार, जनता के प्रति जवाबदेह सरकार रहती, और पहले रही है, तो रेल मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, तुरंत जो है संज्ञान लेना चाहिए इस पर। लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। इसी तरह से देख रहे हैं कि उनके सांसद खुलेआम बोल रहे हैं, भाई उनके लिए काम करेंगे, उनके लिए नहीं करेंगे। अब वो बोल रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं। देवेश ठाकुर का बयान हम लोगों ने सुना कि वो यादव के लिए काम नहीं करेंगे, मुसलमान के लिए काम नहीं करेंगे, कोयरी के लिए, मैंने कुल मिलाकर के भाई जो वोट नहीं दिया उनके लिए काम नहीं। तो उनके लिए तो अब ये लोकतंत्र में तो व्यवस्था है कि भाई जिसको पसंद है लोगों ने वोट डाला। देखिए, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि देवेश चंद्र ठाकुर के मुंह से ऐसे घृणात्मक शब्द शोभा नहीं देते। उन्होंने कहा कि देवेश चंद्र ठाकुर को कैसे पता कि यादव, मुसलमान, सूरी, कुशवाहा और कलवार उन्हें वोट नहीं दिया और उनके लिए वो काम नहीं करेंगे। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि आग्रह करेंगे प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार से कि दोनों अपने अपने सांसदों को बर्खास्त करें। कैसे देखते हैं इस बयान को? मुझे तो बहुत घृणात्मक बयान लगता है। देवेश चंद्र ठाकुर जी के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा थी, अच्छे विद्वान व्यक्ति थे, अच्छे पदों पर रहे हैं। उनके मन से घृणात्मक शब्द शोभा नहीं देता है कि उनको कैसे पता कि यादव, मुसलमान, कुशवाहा, सूरी और कलवार उन्हें वोट नहीं किया और उनका वो काम नहीं करेंगे। अभी तो ओथ नहीं लिए हैं और उनके बातों को समर्थन गिरिराज सिंह कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी संविधान को माथे पर लगा रहे हैं। संविधान की अभी शपथ भी इन्होंने नहीं ली है। हम आग्रह करेंगे प्रधानमंत्री से और नीतीश कुमार से कि दोनों अपने अपने सांसदों को बर्खास्त करें। अगर ये दोनों नहीं करते हैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम आग्रह करेंगे कि स्वतः संज्ञान लेके ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करें जो शपथ लेने से पूर्व ये कह रहे हैं कि आधे आबादी का काम हम नहीं करेंगे, काम को अवरुद्ध रखेंगे, तो उनको पद पर बने रहने का नैतिक नहीं, संवैधानिक अधिकार नहीं। पूर्णिया के रुपौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए राजद की ओर से बीमा भारती नामांकन करेंगी। गुरुवार को राजद के पूर्व एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी ने कहा कि हमारा कर्तव्य बनता है कि बीमा भारती को विधानसभा भेजें, क्योंकि वो विधानसभा की सीट छोड़कर राजद में लोकसभा चुनाव लड़ने आई थी। इससे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने उन पर फिर से भरोसा जताया है। देखिए, बीमा भारती जी का राजनीतिक करियर 1-2 वर्षों का नहीं है। पिछले कई वर्षों से कई टर्म विधायिका रह चुकी है, मंत्री रह चुकी है, और बीमा भारती जी जब अपने पद का त्याग करते हुए, विधायिका का पद छोड़ते हुए जब राजद में ज्वाइन की, तो राजद के वो कर्तव्य था कि उसके प्रति वफादारी करे और उसके प्रति निष्ठा रखे, और उसी निष्ठा का परिचय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी या तेजस्वी प्रसाद यादव जी दे रहे हैं कि उन्हें लोकसभा में भी टिकट मिला। ठीक है, हार जीत लगी रहती है, हार जीत कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पुनः क्योंकि उनका सीट था और वो रिजाइन करके भी आई थी, तो वैसे स्थिति में दूसरे कैंडिडेट को देना उचित नहीं था, और उसी का उन्होंने आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी ने उसे टिकट दे करके उसे विधानसभा में पुनः जिताने की कोशिश करेंगे।
अब देखिए, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव में थोड़ा फ़र्क होता है। लोकसभा के चुनाव में वो नहीं जीती, चूँकि पप्पू यादव बहुत दिन से फील्डिंग कर रहे थे, बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे पूर्णिया का, और पूर्णिया के कई बार वो सांसद रह चुके थे, तो उनका उस तरह के एक्सेप्टेंस था लोगों में। लेकिन बीमा भारती जी कभी लोकसभा की तैयारी नहीं की थी, और अचानक लोकसभा के उनको टिकट मिल गया, तो कार्यकर्ताओं में और संदेश देने में कहीं ना कहीं चूक हो गई है। इसलिए बीमा भारती जी लोकसभा के चुनाव में फिसड्डी साबित हुई। लेकिन विधानसभा में कई दफे चुनाव वो जीत चुकी है, और आज फिर चुनाव में सामने है, तो निश्चित रूप से विधानसभा वाले में स्थिति लोकसभा की स्थिति नहीं होगी, और हो सकता है कि विधानसभा में बीमा भारती पुनः निर्वाचित होकर के सब लोगों के सामने। पूर्णिया की रुपौली सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए राजद की ओर से बीमा भारती को उतारे जाने पर भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह ने कहा कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर यूं ही मेहरबान नहीं होता। समीकरण को देखते हुए ही लालू प्रसाद यादव ने ये टिकट दिया है और भरोसा है कि बीमा भारती वहां से चुनाव जीतेंगी। अब ये अलग विषय है ना, कोई व्यक्ति पर कोई मेहरबान का सवाल थोड़े होता है। सवाल होता है कि भाई कोई पार्टी अपना समीकरण, अपना गुना भाग करके उम्मीदवार खड़ा करता है, और इसलिए अभी हमको तो मालूम नहीं है कि कौन उम्मीदवार हो रहा है रुपौली से, लेकिन जो भी रुपौली से उम्मीदवार होगा वो सोच समझ करके होगा, और उसमें जो हो जाए। इसलिए किसी पर मेहरबान होना कोई उसका गलत सेंस में अर्थ नहीं। को सैंपल दे दिया गया, आप लोग भी दावेदारी ठोक गए थे। नहीं, मैं दावेदारी हमारा नहीं रहा है, बिल्कुल ये कहीं से आपकी जानकारी गलत दी गई है। भाकपा माले का उन सीटों पर कोई दावेदारी नहीं रहा है। बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री दिलीप जायसवाल ने पूर्णिया की सभा में कहा कि बिहार सरकार के कैबिनेट ने फैसला लिया कि एक SIT का गठन किया जा रहा है, जिसमें पुलिस को ऐसे अपराधियों को गोली मारने का आदेश है जो अवैध राइफल या हथियार लेकर चलते हैं। रुपौली विधानसभा के उपचुनाव के लिए जदयू उम्मीदवार के नामांकन के बाद हुई सभा में मंत्री ने खुले मंच से ये घोषणा की। लेकिन बिहार सरकार ने फैसला लिया कि प्रत्येक जिला में SIT का गठन होगा, अलग से पुलिस बल का गठन प्रत्येक जिला में हो रहा है, और अवैध रूप से जो राइफल गोली लेकर चले छे बदमाश सब अपराधी सब सीधे गोली मारे के आदेश सरकार दे देने छे। कोई अपराधी अब नहीं बचेगा कहीं पर। जो गोली बंदूक लेके चलता है उस अपराधी को तमाम कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ये फैसला अभी बिहार सरकार ने कैबिनेट में लिया है। इसलिए कोई देह हाथ चमकावे वाला का रुपौली अब नहीं घुसा देके छे। अवैध बंदूक गोली लेकर चले वाला के नहीं घुसा छे रुपौली। रुपौली में अगर राज होगा तो गरीब का राज होगा, गरीब का राज। बिहार सरकार हर वक्त पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित सबके लिए चिंता करता है। बिहार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने केक काटा और कहा कि राहुल गांधी सक्षम हैं और उन्होंने इसे सिद्ध किया है। साल 2024 की सफलता इसी कहानी को बयां करती है। हमारी ख्वाहिश है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। अररिया में पुल ध्वस्त होने वाले सवाल पर अखिलेश सिंह ने कहा कि इसकी जाँच होनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बर्खास्त करना चाहिए। थोड़ा पीछे करोगे जो राजनीतिक मुकाम है इस बार भी उन्होंने अपने को प्रूव किया है, लेकिन जहां तक इस देश को ले जाने का सपना हो सकता है वहां तक राहुल जी का व्यक्तित्व और कृतित्व इस देश को वहां ले जाए, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनको शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहता हूं बिहार कांग्रेस की तरफ से कि वो कांग्रेस की खोई हुई गरिमा प्रतिष्ठा को पुनः बहाल करेंगे, ऐसा हम सभी का विश्वास है। तो होगी वो देश के प्रधानमंत्री बनेगी, तो होगी ऐसे सपना को प्रधानमंत्री बनने से कौन रोक सकता है राहुल जी को? देश ने स्वीकार किया है और इस लोकसभा का चुनाव जोर शोर से भले ही मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हों, लेकिन इस लोकसभा चुनाव के असली हीरो और नायक राहुल गांधी जी। जो राजनीतिक मुकाम है
बीमा भारती को रुपौली विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने पर लवली आनंद से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो उनकी पार्टी जानेगी, बार बार आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष अब कितना भी एक्सपेरिमेंट कर ले कुछ मिलने वाला नहीं है। जनादेश एनडीए के पक्ष में है। अररिया पुल हादसे को लेकर सांसद लवली आनंद ने कहा कि विपक्ष अब बोल रहा है और जब पुल का निर्माण हो रहा था उस समय तेजस्वी यादव भी उप मुख्यमंत्री थे, उस समय वो क्या कर रहे थे? इतना भी लोग एक्सपेरिमेंट करे विपक्ष कुछ होने अब ये तो पार्टी अपना जाने ना, जो दे रहे हैं जो नहीं दे रहे तो बार बार आजमाइश कर रहे हैं, कितना भी कुछ करेंगे तो अब जो है वो होने वाला नहीं है। जनादेश जो मिला है एनडीए के पक्ष में मिला है और कितना भी लोग एक्सपेरिमेंट करे विपक्ष कुछ होने जाने का है नहीं। पैर हाथ मारे, विधानसभा लड़े, लोकसभा लड़े, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जनता ने जो है सबको देख लिया है, सब जान लिया। जनादेश मिला है एनडीए के पक्ष में और वही होगा फिर आगे।